न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट ले लेते हैं। ऑप्शन मेन्यूज आज हमने करना है। प्रोजेक्ट बनाना अब आप लोगों को आता है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो। एक एक्टिविटी आपको शुरू में खुद बना कर दे देगा। अच्छा काम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑप्शन मेन्यूज हमने बनाना है। ऑप्शन मेन्यूज आपके पास इस तरीके से होता है। स्क्रीन पे आपके पास मोबाइल है, यहाँ टॉप पे आपके पास एक्शन बार होगी, नीचे आपकी एक्टिविटी होती है। एक्शन बार में आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है, चाहे आपकी एप्लीकेशन का नाम जो भी, अब जैसे हमारी एप्लीकेशन का नाम ऑप्शन मेन्यू है तो एप्लीकेशन का नाम यहाँ लिखा आ रहा होता है, ऐसे ही होता है। जब आप ऑप्शन मेन्यू लेते हो तो वो यहाँ पर 3 डॉट बना देता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वो ऐसे ड्रॉप डाउन में आपके पास टैब खोल देता है। सही है। या आप यहाँ पर टॉप पे एक बटन बनाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन मेन्यू में ही आता है। तो ये चीज़ अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं कैसे बनाई जाएगी। जैसे ड्रॉएबल में आपके पास लेआउट्स है और रिसोर्सेज में आपके पास ड्रॉएबल है, लेआउट्स है, वैल्यूज़ है, इस तरीके से एक फोल्डर होता है मेन्यू पे ही, वो अभी विजिबल नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। ऐसे बनाओगे कि राइट क्लिक करो, न्यू, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, ये दूसरे नंबर पर, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से आगे आपने रिसोर्स टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। रिसोर्स टाइप है मेन्यू, बस इतना सेलेक्ट करो और इसको नेक्स्ट ओके कर दो। देखो आपके पास एक फोल्डर आ गया मेन्यू के नाम से। अब आपने एक फाइल बनानी है जो मेन्यू की रिसोर्स फाइल होगी, ठीक है। अब इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख दो, जैसे हम रख देते हैं मेन मेन्यू नाम रख देते हैं। अब मेन मेन्यू नाम की एक XML फाइल हमने बना दी, जैसे हमारी लेआउट फाइल होती है, डिज़ाइन फाइल। इसके यहाँ एक डिज़ाइन फेज है, एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आ जाओ सिंपली, ठीक है। इसके बीच में हम कोड करते हैं, इसमें लगते हैं आइटम्स। ये जितने भी आपको बॉक्सेस नजर आएंगे आइटम्स है। अभी आप देखो यहाँ पर कोई भी ट्रिपल डॉट ऐड नहीं है इस साइड। अभी हम यहाँ लिखते हैं आइटम, इसमें लेआउट नहीं होता। एक आइटम ले लिया, आइटम में आपने लगाना है टाइटल। जिस तरह आप टेक्स्ट लगाते हो ना, जो लिखा आ जाता है, इसमें होता है टाइटल। टाइटल दे देते हैं इसको होम, और इसके बाद इसको एक आईडी, ताकि इसको हम वहाँ पे लिंक कर सकें। आईडी हम इसको दे देते हैं, आईडी एच की दे देते हैं, सही है। इसको बंद कर दो। तो ये आप देखो एक आपके ट्रिपल डॉट भी बन गया और एक ऑप्शन मेन्यू भी आ गया। सेम इसी तरीके से और ऑप्शन मेन्यू डालने हैं तो और भी डाल दो। आइटम, टाइटल, इसको आप दे दो जैसे सेटिंग्स, और आईडी इसको दे दो सेटिंग। एक और आइटम बना लेते हैं। टाइटल इसको हम दे देंगे लॉग आउट, ठीक है। एक हमारे पास डिज़ाइन फाइल इसकी बन गई। अब इस डिज़ाइन फाइल को हमने अपनी मेन एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करना है।
जैसे आप मेन एक्टिविटी के साथ लेआउट फाइल कनेक्ट करते हो, वो यहाँ नीचे वाले एरिया को कनेक्ट करती है। इस तरह से आपकी जो XML मेन्यू फाइल है वो ये ऊपर वाला एरिया में कनेक्ट होती है। इस तरह से डिफरेंट फाइल्स हैं। तो अब ये दो हमने लगाना सीख ली। ये सिर्फ एक फाइल बन गई, कनेक्ट नहीं हुई मेन एक्टिविटी के साथ। अब मेन एक्टिविटी में हम कनेक्ट करेंगे। ऑन क्रिएट के अंदर हमने यहाँ पर डिज़ाइन फाइल को कनेक्ट करना सीखा। इसके लिए होता है ऑन ऑप्शन मेन्यू की फाइल है, ठीक है। या कोड में आकर आप ओवरराइड मेथड्स में आ जाओ, बिल्ट इन कोड आपने एक ले लेना है। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू का आपने आपसे फंक्शन ले लेना है, मेथड ले लेना है। जैसे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, इस पर डबल क्लिक कर दो तो ये एक मेथड देखो आपके पास नीचे आ गया, सही है। इसमें रिटर्न की फाइल, रिटर्न का जो कोड है, इससे पहले आपने सारा कोड करना है। इसमें आपने ऑप्शन मेन्यू यहाँ पर कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने का तरीका होता है, यहाँ से आप ले लो गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। ये आपके पास जैसे मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट फंक्शन में हमारे पास है सेट कंटेंट व्यू, और इसमें आपने डिज़ाइन फाइल साथ कनेक्ट कर दी है। इस तरीके से मेन्यू वाले में आपके पास कोड है गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इसके बीच में आपने क्या दे देना है, इसको देखो क्या क्या मांगता है। सबसे पहले मेन्यू के रिसोर्स मांग रहा है कि कहाँ पर है मेन्यू, इसका लिंक दे दो, और दूसरे में इस मेन्यू को आप पास कर दो कि लगाना कहाँ है। अब हम इसको मेन्यू को ढूंढ कर लाते हैं, आर डॉट मेन्यू डॉट मेन, हमारा किस नाम से है मेन्यू, मेन मेन्यू के नाम से है, ये पड़ा हुआ है। तो आर डॉट मेन्यू डॉट मेन मेन्यू, जैसे आपने आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन किया हुआ है, ऐसे आर डॉट मेन्यू डॉट मेन मेन्यू और कॉमा, ये जो भी वेरिएबल का नाम है, जो भी पास होके आया, डबल ए आया या मेन्यू आया, इसको यहाँ पर दूसरा पैरामीटर पास करो, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर इधर भी आया और ये रिटर्न भी हो रहा है। तो इस मेन्यू की फाइल में हमारे पास ये मेन मेन्यू की फाइल कनेक्ट हो जाएगी, और ये आखिर में रिटर्न हो जाएगी, तो हमारी एक्टिविटी के साथ लग जाएगी। इसको हम रन करके चेक करते हैं। ठीक है, ये मेन्यू की फाइल आपने बनाई, आप सामने आ गया। क्लिक कर रहे हो तो अभी कोई भी काम इस पर परफॉर्म नहीं कर रहा, क्लिक हमारे परफॉर्म नहीं हो रहे। क्लिक्स के लिए आपको एक फंक्शन इसमें और लेना पड़ता है, ऑन ऑप्शन मेन्यू सेलेक्टेड होगा, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन है। कोड में आ जाओ, ओवरराइड मेथड ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है। ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, यहाँ जो लिखोगे देखो यहाँ टॉप में सर्च फॉर पे लिखा आ रहा है, सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में आपने कोड करना है। अब जिस आइटम पर क्लिक होगा वो आइटम आपको इधर रिसीव होगा, इस फंक्शन में आएगा, यहाँ पर वो आइटम रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ ये जो आइटम हमें रिसीव हुआ है इसकी आईडी निकालते हैं, ठीक है। आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, तो इससे आइटम की आईडी आ जाएगी, वो आईडी जो हमने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। जिस एक बार भी क्लिक होगा वो आईडी यहाँ आ जाएगी। इसको मैच करवा दो, इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट, हमने क्या क्या आईडी रखी थी, होम के लिए एच रखी थी। अब इसको मैच करवा दिया कि जो जिस आइटम पर क्लिक हुआ अगर उसकी आईडी एच है तब यहाँ पर आ जाना, मतलब होम के लिए फंक्शनैलिटी डाल दो। तो यहाँ पर हम लोग टोस्ट लगा लेते हैं, होम इज प्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और को चेक करते हैं, एल्स इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट, दूसरी हमारे पास क्या है, सेटिंग, ये इसकी आईडी है। अगर आईडी सेटिंग होती है तब यहाँ पर आ जाए।
इसी एल्स इफ को हम कंटिन्यू करते हैं और इस बार हम लोग मैच करवाते हैं तीसरे के साथ लॉग आउट। ठीक है, तो इस तरफ आकर ये अलग अलग इफ कंडीशन पास हो रही हैं, जिससे एक बार वो वेरीफाई करता है वो कंडीशन हमारी पास हो जाती है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है इसमें ऑप्शन मेन्यू के अंदर आ रहा है, हम चाहते हैं कि लॉग आउट का बटन यहाँ टॉप पर आए या सेटिंग्स टॉप पर आए, अंदर ना आए। अगर सेटिंग को लाना चाहते हैं तो इसमें एक कोड आपने डालना है, सेट एक्शन एज तो कोई है, अभी हम देख लेते हैं, शो एज एक्शन, ये लास्ट वाला शो एज एक्शन आपने ले लेना है और इसको अगर ऑलवेज कर दो तो ये हमेशा टॉप पर आएगा, एक्शन बार में आया करेगा। अगर आप इसमें से सेलेक्ट कर लो इफ रूम, तो इफ रूम में वो चेक करेगा कि एक्शन बार में जगह है या नहीं, अगर जगह है तो आ जाएगा। अगर आप सबके साथ इफ रूम डाल दो तो आप देखो जितनी जगह है उतने आ जाएंगे, बाकी नीचे आएंगे। ठीक है, अभी हम इसको डाल देते हैं ऑलवेज, तो ये देखो सेटिंग हमारा टॉप पर चलेगा। सही है, और कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ा। इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं, कोड क्लिक लिसनर सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ इसकी हमने जगह चेंज कर दी। ऑप्शन मेन्यू यहीं पे आता है आपके पास। सेटिंग देखो अब टॉप पर आ गया, क्लिक करो वही सेटिंग इज प्रेस, इसके अलावा आप जिस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका काम करता है। सही है, सेटिंग पर आप क्लिक करो तो सेटिंग का फंक्शन रन हो रहा है। इसके अलावा आपके पास बाकी दो ऑप्शन मेन्यू के अंदर चले गए हैं। इसको अगर फंक्शनलिटी डालना चाहो तो आप यहाँ पर इंटेंट भी ले सकते हो, किसी एक्टिविटी में जाना है यहाँ पर इंटेंट ले लो सिंपल, जैसे आप इंटेंट लेते रहे। इंटेंट आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, एक एक्टिविटी से दूसरी में जाने के लिए। तो जब होम पर क्लिक होगा तो आप होम एक्टिविटी पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लॉग आउट है, आप एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं, एग्जिट है, तो आप यहाँ पर फिनिश का कोड लगा दो, जैसे हम डायलॉग बॉक्स में लगाते रहे हैं। फिनिश से ये होता है कि एक्टिविटी बंद हो जाती है। हमारी एक्टिविटी इस वक्त एक ही रन हो रही है, इसके अलावा है नहीं, ये बंद होगी, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन बंद होगी। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोड डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। इसको ट्राई कर लेना। कोई क्वेश्चन है? बुलियन, ये बुलियन इसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप आपको पता है क्या होती है? किसी फंक्शन को आप वैल्यूज पास करते हो, उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है। अगर कुछ नहीं होता तो वॉइड होता है। वॉइड का मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा तो उसकी टाइप डिफाइन कर दी जाती है। जैसे इसकी टाइप है बुलियन। अब ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड में इसकी टाइप बुलियन है। जैसे किसी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो वो यहाँ से रिटर्न में ट्रू या फॉल्स करके कोई ना कोई आइटम को रिटर्न करता है। ये उसका बिल्ट इन काम है, ये फंक्शन हमने नहीं बनाया। ठीक है, हमारे फंक्शन जो है वो ओवरराइड फंक्शन नहीं होते। ओवरराइड फंक्शन जितने भी हो सारे बिल्ट इन फंक्शन है। सही है, क्वेश्चन क्लियर है दोनों को?